बहुत समय पहले मधुरपुर नाम के एक समृद्ध राज्य में एक ऐसी प्रेम कहानी शुरू हुई जो संगीत की लहरों पर सवार थी। ये कहानी थी राजकुमार संगीत और एक गरीब मंदिर की गायिका सुरीली की, जिनके बीच की दूरी आसमान और जमीन जितनी थी, लेकिन जिनके दिलों को एक स्वर ने जोड़ दिया था। लेकिन क्या यह प्यार इतना आसान था? क्या एक राजकुमार जो अपनी आवाज खो चुका है अपने दिल की बात कह पाएगा? और क्या एक गरीब गायिका राजमहल तक पहुंच पाएगी? ये कहानी है उस संघर्ष की, उस जादुई आवाज की और उस प्यार की जो संगीत में बंधा हुआ था। राजकुमार संगीत मधुरपुर के राजा महेंद्र सिंह का इकलौता बेटा था। वो बचपन में बहुत ही हंसमुख और बातूनी था। उसकी आवाज बहुत मीठी थी और वो छोटे छोटे गीत गाता रहता था। महल में सब उसे बहुत प्यार करते थे। उसके पिता राजा महेंद्र सिंह एक न्यायप्रिय और प्रजा के प्रति समर्पित राजा थे। महारानी मृणलिनी बहुत ही दयालु और कलाप्रेमी थी। राजकुमार संगीत का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था राजवीर। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। वे साथ खेलते, साथ पढ़ते और साथ ही शरारतें करते थे। महल में हमेशा खुशियों का माहौल रहता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब राजकुमार संगीत महज 12 साल का था, एक भयानक हादसा हो गया। वो दिन राजकुमार कभी नहीं भूल सका। राजकुमार संगीत और राजवीर अपने घोड़ों पर सवार होकर महल के पीछे के घने जंगल में घूमने गए थे। दोनों भाइयों को जंगल में घूमना बहुत पसंद था। वे अक्सर वहां जाते थे। उस दिन वे एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे जहां एक साफ तालाब था। दोनों वहां रुके और खेलने लगे। राजवीर पानी में पत्थर फेंक रहा था और संगीत पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक झाड़ियों से एक विशाल जंगली भालू बाहर निकला। भालू बहुत भूखा और गुस्से में था। राजवीर ने भालू को देखा और डर से चीखा। भालू तेजी से राजवीर की तरफ दौड़ा। संगीत ने अपने भाई को बचाने के लिए तुरंत एक पत्थर उठाकर भालू पर फेंका और जोर से चिल्लाया। भालू का ध्यान संगीत की तरफ गया और वो संगीत की ओर मुड़ गया। संगीत ने राजवीर को धक्का दिया और चिल्लाया, भाग जा राजवीर, भाग जा। राजवीर भागने लगा, लेकिन उसी पल पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर लुढ़कने लगे। शायद बारिश की वजह से मिट्टी ढीली हो गई थी। एक विशाल पत्थर तेजी से नीचे आया और सीधा राजवीर के ऊपर गिरा। संगीत ने जोर से चीखकर अपने भाई का नाम पुकारा, राजवीर, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पत्थर राजवीर के सिर पर लगा और वो वहीं गिर पड़ा। खून बहने लगा। संगीत भालू को भूलकर अपने भाई के पास दौड़ा। उसने राजवीर को गोद में उठाया और जोर जोर से पुकारने लगा, राजवीर उठो, आंखें खोलो। लेकिन राजवीर ने आंखें नहीं खोली। उसकी सांसें रुक चुकी थी। संगीत फूट फूट कर रोने लगा। वो अपने भाई को बचा नहीं सका। अगर उसने पत्थर नहीं फेंका होता, अगर उसने चिल्लाया नहीं होता, तो शायद राजवीर बच जाता। ये सोच सोचकर संगीत का दिल टूट गया। महल के सैनिकों ने शाम तक दोनों को ढूंढ लिया। जब राजा रानी ने राजवीर की लाश देखी तो उनकी चीख निकल गई। महारानी बेहोश हो गई। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका प्यारा बेटा राजवीर उनसे हमेशा के लिए दूर हो गया था। संगीत सदमे में था। वो कुछ नहीं बोल रहा था, बस अपने भाई की लाश को देखे जा रहा था। उस रात महल में मातम छा गया। राजवीर का अंतिम संस्कार बहुत धूमधाम से हुआ। पूरी प्रजा रो रही थी। राजकुमार संगीत अपने भाई की चिता के सामने खड़ा था और आंसू बहा रहा था। उसके मन में एक ही बात बार बार आ रही थी, मैं अपने भाई को नहीं बचा सका। ये मेरी गलती है। उस दिन के बाद से कुछ अजीब हो गया। राजकुमार संगीत के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। पहले तो सबने सोचा शायद सदमे की वजह से वो बोल नहीं रहा, लेकिन दिन बीतते गए और संगीत चुप ही रहा। राजा रानी परेशान हो गए। उन्होंने राजवैद्य को बुलाया। वैद्य ने जांच की और कहा, महाराज, राजकुमार के गले में कोई चोट नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। शारीरिक रूप से वे बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी वे बोल क्यों नहीं रहे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। राजा ने देश विदेश के सबसे बड़े वैद्यों को बुलवाया, तांत्रिकों को बुलवाया, जड़ी बूटियों के जानकारों को बुलवाया, लेकिन किसी ने कोई हल नहीं निकाला। सब यही कहते कि राजकुमार शारीरिक रूप से स्वस्थ है, लेकिन मानसिक सदमे की वजह से उनकी आवाज चली गई है। ये मानसिक रोग है जो शायद कभी ठीक हो भी सकता है,
और शायद नहीं भी। राजकुमार संगीत पूरी तरह से खामोश हो गया। वो अपने कमरे में अकेला बैठा रहता था, बाहर कम निकलता था, किसी से बात करने की कोशिश भी नहीं करता क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता था। उसने लिखकर बात करना शुरू किया। महल में सब उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी तकलीफ समझते थे। राजा रानी का दिल रो रो कर बुझ गया। एक बेटे को तो उन्होंने खो ही दिया था, अब दूसरा बेटा भी जैसे उनसे दूर हो गया था। वो शारीरिक रूप से तो उनके साथ था, लेकिन वो पहले जैसा हंसमुख और बातूनी संगीत नहीं रहा था। महल में संगीत की कमी हो गई। पहले राजकुमार खुद गाता था, उसकी मधुर आवाज पूरे महल में गूंजती थी। अब सन्नाटा पसरा रहता था। समय एक अच्छा डॉक्टर है, धीरे धीरे घाव भरने लगे। राजकुमार संगीत अब 20 साल का युवक हो गया था। वो बहुत सुंदर था, लंबा कद, चौड़े कंधे, तेज आंखें और राजसी चेहरा। वो घुड़सवारी में माहिर था, तलवारबाजी में भी कुशल था, धनुर्विद्या में भी निपुण था। राजा ने उसे राजकाज सिखाया था। वो समझदार और न्यायप्रिय था। प्रजा उससे प्यार करती थी, लेकिन फिर भी वो बोल नहीं सकता था। उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी छाई रहती थी। एक खालीपन था जो कभी नहीं भरता था। राजा रानी चाहते थे कि उनका बेटा खुश रहे। उन्होंने सोचा शायद संगीत सुनने से राजकुमार को कुछ शांति मिले, इसलिए उन्होंने महल में देश के सबसे प्रसिद्ध गायक गायिकाओं को बुलवाया। कोई राग भैरवी गाता, कोई राग दरबारी गाता, कोई भजन गाता, लेकिन राजकुमार संगीत पर कोई असर नहीं होता था। वो सुनता जरूर था, बैठा रहता था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आते थे। न खुशी, न उदासी, न शांति, बस एक खालीपन। राजा रानी निराश हो गए। उन्होंने हार मान ली कि शायद अब उनका बेटा कभी पहले जैसा नहीं होगा। एक दिन राजकुमार संगीत अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए निकला। महल में रहकर उसका मन घुटता था। उसे खुले आसमान के नीचे घूमना अच्छा लगता था। वो जंगल की ओर बढ़ता गया, लेकिन उसे शिकार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस अकेला रहना चाहता था, सोचना चाहता था, अपने भाई को याद करना चाहता था। वो घने जंगल में बहुत दूर तक चला गया। रास्ते भटक गए, चारों ओर बस पेड़ ही पेड़ थे। सूरज ढलने लगा था। आसमान में लाल नारंगी रंग फैल गए थे। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। ठंडी हवा चलने लगी थी। राजकुमार को समझ नहीं आ रहा था कि वापस महल कैसे जाए। तभी हवा के साथ एक आवाज आई, बहुत दूर से, बहुत धीमी, लेकिन इतनी मधुर, इतनी कोमल, इतनी जादुई कि राजकुमार संगीत ठिठक गया। उसने घोड़े को रोका और ध्यान से सुना। हां, कोई गा रहा था, एक भजन। वो आवाज किसी देवी की तरह लग रही थी, ऐसी मधुर, ऐसी शुद्ध, ऐसी पवित्र कि राजकुमार का दिल धड़कने लगा। उसने जीवन में ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी थी। महल में इतने गायक आए थे, लेकिन किसी की आवाज ऐसी नहीं थी। ये आवाज अलग थी। इसमें एक जादू था, इसमें एक खिंचाव था। राजकुमार मंत्रमुग्ध हो गया। उसने अपने घोड़े को उसी दिशा में मोड़ा जहां से आवाज आ रही थी। घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा। आवाज साफ होती गई। राजकुमार का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो उत्सुक था कि ये कौन है जो इतना सुंदर गा रहा है। कुछ देर बाद वो एक छोटे से तालाब के पास पहुंचा। तालाब का पानी बिल्कुल साफ था। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे और तालाब के किनारे एक टूटा फूटा पुराना शिव मंदिर था। मंदिर बहुत पुराना लग रहा था। दीवारों पर काई जम गई थी। कुछ जगह पत्थर टूट गए थे, लेकिन मंदिर के सामने एक दीपक जल रहा था और उसी दीपक की रोशनी में एक लड़की बैठी भजन गा रही थी। राजकुमार ने घोड़े से उतरकर उसे एक पेड़ से बांधा और खुद पेड़ की आड़ में छिपकर देखने लगा। वो लड़की सुरीली थी। सुरीली के बाल लंबे और घुंघराले थे। उसका रंग गेहुआ था। उसके कपड़े बहुत साधारण थे, एक सफेद साड़ी जो जगह जगह से फटी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी जो भक्ति में डूबी हुई थी। जब वो गाती थी तो लगता था जैसे स्वयं देवी सरस्वती गा रही हों। उसकी आवाज में इतनी शुद्धता थी, इतनी मधुरता थी कि राजकुमार संगीत उसमें पूरी तरह खो गया। वो भूल गया कि वो कहाँ है, क्यों आया है
उसे वापस कैसे जाना है। बस वो उस आवाज को सुनता रहा। सुरीली भगवान शिव का भजन गा रही थी। उसकी आवाज में इतनी भक्ति थी कि पेड़ों पर बैठे पक्षी भी चुप होकर सुन रहे थे। हवा भी जैसे धीमी हो गई थी। पूरा वातावरण शांत और पवित्र हो गया था। राजकुमार संगीत को लगा जैसे उसके अंदर कुछ हिल गया हो, जैसे उसके दिल में कहीं गहरे में कुछ जाग गया हो। वो भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू शांति के थे। पहली बार 12 साल बाद राजकुमार को ऐसा लगा कि उसे कुछ शांति मिली है। उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का हुआ है। उसका खालीपन थोड़ा भरा है। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हो रहा है। ये सिर्फ एक आवाज है, फिर भी इसमें इतनी ताकत कैसे है। भजन खत्म हुआ। सुरीली ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उठकर खड़ी हो गई। उसने दीपक बुझाया और अपना छोटा सा थैला उठाया। राजकुमार उसके पीछे जाना चाहता था, उससे मिलना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, लेकिन वो रुक गया। वो सोचने लगा, मैं क्या कहूंगा। मैं बोल तो सकता नहीं, और वैसे भी मैं एक राजकुमार हूं और वो एक गरीब लड़की है। उसने मुझे देखा भी नहीं। अगर मैं अचानक उसके सामने गया तो वो डर जाएगी। नहीं, आज नहीं, कल आऊंगा, फिर से उसका गाना सुनूंगा। राजकुमार वही खड़ा रहा जब तक सुरीली दिखाई देती रही। फिर वो भी वापस महल की ओर चल पड़ा। उस रात राजकुमार संगीत को नींद नहीं आई। वो बस उसी आवाज के बारे में सोचता रहा। कौन थी वो लड़की? उसकी आवाज इतनी खूबसूरत कैसे थी? वो रोज वहां जाती है क्या? कल फिर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। उसका मन बेचैन था, उत्सुक था। पहली बार इतने सालों बाद उसे किसी चीज में दिलचस्पी हुई थी। अगली सुबह राजकुमार जल्दी उठ गया। उसने राजा रानी को प्रणाम किया और फिर से शिकार के बहाने निकल पड़ा। उसे रास्ता याद था। वो सीधा उसी तालाब की ओर चला गया। अभी शाम नहीं हुई थी, सूरज अभी ऊपर था। वो पेड़ की आड़ में बैठकर इंतजार करने लगा। घंटे बीतते गए। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। राजकुमार बेचैन होने लगा। क्या वो नहीं आएगी आज? तभी उसने किसी के आने की आहट सुनी। उसने देखा, हां, सुरीली आ रही थी। आज उसने हरे रंग की साड़ी पहनी थी। उसके हाथ में फूलों का एक छोटा सा गुच्छा था। वो मंदिर के पास आई। उसने फूल चढ़ाए, दीपक जलाया और फिर बैठकर गाना शुरू कर दिया। आज का गाना कल से अलग था। ये एक प्रेम भजन था, राधा कृष्ण के प्यार के बारे में। सुरीली की आवाज में इतनी मिठास थी कि राजकुमार फिर से खो गया। उसे लगा जैसे स्वर्ग की कोई अप्सरा गा रही हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सिर्फ संगीत का आकर्षण है या कुछ और? राजकुमार ने सुरीली को ध्यान से देखा। वो बहुत सुंदर थी। साधारण कपड़ों में भी उसमें एक अलग ही खूबसूरती थी। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी। उसकी आंखों में एक पवित्रता थी। राजकुमार को लगा कि ये लड़की बहुत खास है। गाना खत्म हुआ। सुरीली फिर उठी और जाने लगी। राजकुमार आज भी उससे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन उसने मन बना लिया कि अब वो रोज यहां आएगा, रोज सुरीली का गाना सुनेगा। शायद एक दिन हिम्मत जुटाकर उससे मिलेगा भी। अगले दिन फिर राजकुमार आया, और अगले दिन भी, और उसके अगले दिन भी। ये सिलसिला चलता रहा। 1 हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ते बीत गए। राजकुमार रोज आता, छिपकर सुरीली का गाना सुनता और चला जाता। महल में सबने देखा कि राजकुमार में कुछ बदलाव आ रहा है। वो कम उदास रहने लगा था। उसके चेहरे पर थोड़ी चमक आ गई थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। राजा रानी खुश हुए। उन्हें लगा शायद जंगल में घूमने से उनके बेटे को शांति मिल रही है, लेकिन असल में क्या हो रहा था ये सिर्फ राजकुमार जानता था। वो सुरीली की आवाज का दीवाना होता जा रहा था, और धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि ये सिर्फ आवाज का आकर्षण नहीं है, ये कुछ और है। ये प्यार है। हां, वो सुरीली से प्यार करने लगा था। एक ऐसी लड़की से जिससे उसने कभी बात नहीं की थी, जो उसे जानती तक नहीं थी। लेकिन प्यार को तर्कों की जरूरत नहीं होती, प्यार बस हो जाता है। और राजकुमार संगीत के साथ यही हुआ था। एक दिन की बात है, सुरीली मंदिर में भजन गा रही थी। राजकुमार हमेशा की तरह छिपकर सुन रहा था।
अचानक आसमान में बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। सुरीली भीगने लगी, लेकिन वो गाना नहीं रुकी। वो भगवान के सामने बैठी थी तो उठना नहीं चाहती थी। राजकुमार देख रहा था, उससे रहा नहीं गया। वो पेड़ की आड़ से निकला और तेजी से मंदिर की ओर दौड़ा। उसने अपनी शाही चादर जो उसके कंधे पर थी उतारी और सुरीली के ऊपर फैला दी। सुरीली चौंक गई। उसने गाना रोका और पीछे मुड़कर देखा। एक सुंदर युवक खड़ा था। उसके कपड़ों से लग रहा था कि वह कोई राजकुमार या बहुत अमीर घर का है। उसके हाथों में सोने के कंगन थे, कमर में एक कीमती तलवार थी, चेहरे पर राजसी तेज था। सुरीली घबरा गई। उसने पूछा, आप कौन हैं? राजकुमार संगीत कुछ बोल नहीं सका। उसने बस अपने हाथ से संकेत किया कि तुम भीग रही हो, इसलिए। सुरीली समझ नहीं पाई। उसने फिर पूछा, आप बोलते क्यों नहीं? राजकुमार ने दुखी होकर अपने गले की ओर इशारा किया और फिर सिर हिलाया नामे। सुरीली की आंखें बड़ी हो गई। उसने पूछा, क्या आप बोल नहीं सकते? राजकुमार ने हाँ में सिर हिलाया। सुरीली के चेहरे पर दया के भाव आए। उसने कहा, ओ मुझे खेद है, लेकिन आप यहां क्या कर रहे हैं? ये जंगल बहुत गहरा और खतरनाक है। राजकुमार ने इशारों से समझाने की कोशिश की, लेकिन सुरीली कुछ समझ नहीं पाई। सुरीली ने उठकर राजकुमार की चादर वापस करते हुए कहा, आप ये रखिए। आप भी भीग रहे हैं। मैं तो आदी हूं बारिश में भीगने की, लेकिन आप राजघराने के लगते हैं, बीमार हो जाएंगे। राजकुमार ने नामे सिर हिलाया और फिर चादर सुरीली को फिर से दी। सुरीली मुस्कुराई। उसने कहा, ठीक है, आइए मंदिर के अंदर बैठते हैं। बारिश रुकने तक यही रुकिए। दोनों मंदिर के अंदर बैठ गए। थोड़ी देर खामोशी रही। सुरीली ने कहा, मैं रोज यहां आती हूं भगवान के लिए गाने। मेरी मां भी यही गाती थी। उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं यहां रोज गाऊं, तो मैं आती हूं। आपने मुझे यहां पहले भी देखा है क्या? राजकुमार ने हाँ में सिर हिलाया। सुरीली की मुस्कान चौड़ी हो गई। उसने पूछा, सच में? कब से? राजकुमार ने अपनी 10 उंगलियां दिखाई। सुरीली ने कहा, 10 दिन। राजकुमार ने हाँ में सिर हिलाया। सुरीली हंस पड़ी। उसने कहा, तो आप मेरा गाना सुनने आते हैं? राजकुमार ने फिर हाँ में सिर हिलाया। सुरीली की आंखों में खुशी छा गई। उसने कहा, अच्छा लगता है आपको मेरा गाना? राजकुमार ने इतने जोश से हाँ में सिर हिलाया कि सुरीली जोर से हंस पड़ी। उसने कहा, आप बोल नहीं सकते लेकिन सुन तो सकते हैं ना, और शायद महसूस भी कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए एक गाना गाती हूं। सुरीली ने एक बहुत ही मधुर गीत गाया। वो गीत प्रेम के बारे में था, राधा और कृष्ण के प्यार के बारे में। कैसे राधा कृष्ण से प्यार करती थी, लेकिन कभी कह नहीं पाई। कैसे उनका प्यार बस आंखों में ही रह गया। राजकुमार संगीत उस आवाज में पूरी तरह खो गया। उसे लगा जैसे सुरीली उसी के लिए गा रही हो, जैसे वो उसके दिल की बात कह रही हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो इतना भावुक हो गया कि अपने आंसू रोक नहीं पाया। जब गाना खत्म हुआ तो सुरीली ने राजकुमार को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। सुरीली घबरा गई। उसने पूछा, आप रो रहे हैं? क्या हुआ? मेरे गाने में कुछ गलत था क्या? राजकुमार ने जल्दी से आंसू पोंछे और ना में सिर हिलाया। फिर उसने अपने दिल पर हाथ रखा और सुरीली की ओर इशारा किया। सुरीली कुछ समझ नहीं पाई। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आया आप क्या कहना चाहते हैं। राजकुमार ने एक पत्ती उठाई और जमीन पर कुछ लिखने की कोशिश की, लेकिन बारिश की वजह से मिट्टी गीली थी। कुछ लिखा नहीं जा रहा था। तभी बारिश कुछ हल्की हो गई। सुरीली ने कहा, अब आप जा सकते हैं, अंधेरा हो रहा है, आपके घर में लोग परेशान होंगे। राजकुमार उठा, लेकिन जाने का मन नहीं कर रहा था। वो सुरीली के पास और रहना चाहता था, उसकी आवाज और सुनना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था, लेकिन वो बोल नहीं सकता था। ये कितना दुखदाई था। उसने मुड़कर सुरीली को देखा। सुरीली ने मुस्कुराते हुए कहा, कल फिर आइएगा अगर मेरा गाना सुनना हो, मैं रोज यहां आती हूं। राजकुमार के चेहरे पर खुशी छा गई। उसने दोनों हाथ जोड़े धन्यवाद के रूप में और चला गया। रास्ते भर राजकुमार बस सुरीली के बारे में सोचता रहा। उसकी मुस्कान, उसकी आवाज, उसकी बातें, उसकी मासूमियत, सब कुछ इतना सुंदर था। जब वो महल पहुंचा तो रात हो चुकी थी। राजा रानी परेशान थे।
राजा ने पूछा, कहां थे तुम इतनी देर? राजकुमार ने लिखा, शिकार पर गया था पिताजी, रास्ता भटक गया था इसलिए देर हो गई। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन अगली बार जल्दी लौट आना। रानी ने प्यार से कहा, तुम्हारे कपड़े भीगे हुए हैं, जल्दी जाकर बदल लो वरना बीमार हो जाओगे। राजकुमार अपने कमरे में गया। उसने कपड़े बदले, लेकिन उसका मन अभी भी उसी मंदिर में था, उसी तालाब के किनारे, सुरीली के पास। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो बस सुरीली के बारे में सोचता रहा। अगले दिन से राजकुमार और सुरीली रोज मिलने लगे। सुरीली उसके लिए अलग अलग गाने गाती, कभी भजन, कभी लोकगीत, कभी प्रेम गीत। राजकुमार खामोश बैठकर सुनता रहता। धीरे धीरे दोनों में एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। बिना बोले ही दोनों एक दूसरे को समझने लगे। सुरीली राजकुमार के इशारों को समझने लगी। राजकुमार की आंखों में झांककर उसके दिल की बात जान लेती। उसे लगता था कि यह व्यक्ति भले ही बोल नहीं सकता, लेकिन इसके दिल में बहुत कुछ है। ये बहुत संवेदनशील है, बहुत भावुक है। एक दिन सुरीली ने पूछा, आपका नाम क्या है? राजकुमार ने सोचा, अगर मैं अपना असली नाम बता दूं तो वो समझ जाएगी कि मैं राजकुमार हूं। फिर शायद वो दूर हो जाए या फिर डर जाए। नहीं, मैं अपना असली परिचय नहीं दूंगा। उसने जमीन पर एक लकड़ी से लिखा संगीत। सुरीली ने पढ़ा और मुस्कुराते हुए कहा, वाह, कितना सुंदर नाम है। संगीत, बिल्कुल सही नाम है आपका, क्योंकि आप संगीत से इतना प्यार करते हैं। मेरा नाम सुरीली है, मेरी मां ने रखा था ये नाम। उन्हें भी गाना बहुत पसंद था। राजकुमार ने लिखा, तुम्हारी मां कहां है? सुरीली की आंखें नम हो गई। उसने कहा, वे 3 साल पहले गुजर गई, एक बीमारी में। वे भी यही गाती थी रोज। उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं ये परंपरा जारी रखूं, इसलिए मैं रोज आती हूं। राजकुमार ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सुरीली ने उसकी ओर देखा। राजकुमार की आंखों में सहानुभूति थी। सुरीली समझ गई कि संगीत को उसका दुख समझ आया है। उसने पूछा, आपके परिवार में कौन कौन है? राजकुमार ने लिखा, मां, पिताजी। सुरीली ने कहा, कोई भाई बहन नहीं? राजकुमार रुक गया। उसके चेहरे पर दुख छा गया। उसने लिखा था, एक छोटा भाई, लेकिन वो नहीं रहा। सुरीली का दिल दुख गया। उसने कहा, मुझे खेद है संगीत, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। राजकुमार ने मुस्कुराने की कोशिश की। उसने लिखा, कोई बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। सुरीली ने कहा, लेकिन दर्द तो रहता है ना, कितना भी पुराना हो जाए। मैं जानती हूं, मेरी मां को गए 3 साल हो गए, लेकिन मुझे आज भी उनकी याद आती है। राजकुमार ने हां में सिर हिलाया। दिन बीतते गए। राजकुमार संगीत और सुरीली की दोस्ती गहराती गई। अब वे सिर्फ गाने तक सीमित नहीं थे। वे बातें करते थे, हंसते थे, साथ बैठकर तालाब देखते थे। कभी कभी सुरीली फूल लाती और माला बनाती। राजकुमार उसे देखता रहता। उसे सुरीली की हर अदा अच्छी लगती थी। वो उससे प्यार करने लगा था, गहरा प्यार। लेकिन कैसे बताए? वो बोल नहीं सकता था, और वो जानता था कि वे दोनों अलग दुनिया के हैं। वो राजकुमार है और वो एक गरीब गायिका। ये प्यार कभी पूरा नहीं हो सकता। एक दिन शाम को सुरीली ने राजकुमार से पूछा, संगीत, आप रोज यहां क्यों आते हैं? सिर्फ मेरा गाना सुनने या कोई और वजह भी है? राजकुमार घबरा गया। क्या सुरीली को शक हो गया? क्या वो जान गई? उसने लिखा, गाना सुनने और तुमसे मिलने। सुरीली ने पूछा, मुझसे मिलने? क्यों? राजकुमार ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और लिखा, क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे शांति मिलती है। सुरीली का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूछा, और कुछ? राजकुमार ने गहरी सांस ली और लिखा, तुम्हारे साथ मुझे खुशी मिलती है। तुम्हें देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है। सुरीली ने धीरे से पूछा, मतलब? राजकुमार ने अब डरते डरते लिखा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है सुरीली। सुरीली चुप हो गई। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने नीचे देखा। राजकुमार घबराया हुआ उसे देख रहा था। कुछ देर तक खामोशी रही। फिर सुरीली ने धीरे से कहा, लेकिन संगीत, हम बहुत अलग हैं। मैं एक गरीब लड़की हूं, एक साधारण गायिका, और तुम देखने से ही पता चलता है कि किसी बड़े घर के हो। हमारा प्यार कैसे संभव है? समाज क्या कहेगा? तुम्हारे परिवार वाले मानेंगे? राजकुमार ने लिखा, मुझे कुछ नहीं चाहिए सुरीली, बस तुम चाहिए। प्यार में अमीर गरीब नहीं होता। सुरीली की आंखों में आंसू आ गए।
उसने कहा, संगीत, सच कहूं तो मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। पिछले कुछ हफ्तों में मैं तुम्हारी आदत हो गई हूं। तुम्हारे बिना मेरा दिन अधूरा लगता है, लेकिन मुझे डर लगता है अगर तुम्हारे घर वालों को पता चला तो, अगर उन्होंने मना कर दिया तो। राजकुमार ने सुरीली का हाथ पकड़ा। उसने उसकी आंखों में देखा, फिर लिखा, हम साथ हैं तो सब संभव है। मुझ पर भरोसा करो सुरीली। सुरीली ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में सच्चाई थी, प्यार था, समर्पण था। उसने धीरे से हां में सिर हिलाया। दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े। उस पल उन दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इकरार किया, बिना बोले, बस आंखों ही आंखों में। वो पल बहुत खूबसूरत था। चारों ओर शांति थी। पक्षी चहचहा रहे थे। हवा धीरे धीरे चल रही थी। तालाब में पानी लहरा रहा था और दो दिल एक हो रहे थे। लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। महल में राजा महेंद्र सिंह को कुछ शक होने लगा था। राजकुमार रोज शिकार पर जाता था, लेकिन कभी कोई शिकार लेकर नहीं आता था। और वो इतना खुश क्यों रहने लगा है? कुछ तो है जरूर। उन्होंने अपने विश्वस्त सेवक को राजकुमार के पीछे लगाया। सेवक ने राजकुमार का पीछा किया और सब देख लिया। उसने देखा कि राजकुमार एक गरीब लड़की से मिलता है। वे बातें करते हैं, हंसते हैं, साथ बैठते हैं। सेवक ने ये सब राजा को बता दिया। राजा को गुस्सा आ गया। उन्होंने तुरंत राजकुमार को बुलवाया। जब राजकुमार आया तो राजा ने गुस्से से पूछा, ये सब क्या है संगीत? तुम एक गरीब गायिका से मिलते हो? राजकुमार ने लिखा, पिताजी, मैं उससे मिलता हूं। राजा ने कहा, क्यों? राजकुमार ने लिखा, क्योंकि मुझे उससे प्यार हो गया है। राजा का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने कहा, यह नामुमकिन है। तुम राजकुमार हो। तुम्हारी शादी किसी राजकुमारी से होगी, किसी बड़े घराने की लड़की से होगी। यह साधारण गायिका तुम्हारे लायक नहीं है। राजकुमार ने लिखा, लेकिन पिताजी, मुझे उसकी आवाज से शांति मिलती है। उसके साथ मुझे खुशी मिलती है। पहली बार इतने सालों के बाद मैं खुश हूं। राजा ने कहा, नहीं, मैं ये रिश्ता नहीं मानूंगा। तुम उससे अब नहीं मिलोगे। ये मेरा आदेश है। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उस लड़की को राज्य से निकलवा दूंगा। राजकुमार का दिल टूट गया। उसने लिखा, पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। राजा ने सख्ती से कहा, मैं राजा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब तुम अपने कमरे में जाओ और जब तक मैं इजाजत ना दूं, महल से बाहर नहीं निकलोगे। राजकुमार रोना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली, सिर्फ आंसू बहने लगे। वो अपने कमरे में चला गया। उसने दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली, बस आंसू बहते रहे। उसका दिल चीख रहा था, सुरीली, लेकिन उसके होंठ खामोश थे। उधर सुरीली रोज मंदिर में जाती और संगीत का इंतजार करती, लेकिन वो नहीं आया। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 1 हफ्ता बीत गया। सुरीली रोने लगी। उसे लगा शायद संगीत ने उसे छोड़ दिया, शायद उसे किसी और से प्यार हो गया, या फिर उसने सोचा कि मैं एक गरीब लड़की हूं तो मुझसे क्या रिश्ता रखना। सुरीली बहुत दुखी हो गई। वो गाना गाती, लेकिन उसकी आवाज में वो मिठास नहीं रही। उसमें दर्द था, टूटन थी। इधर महल में राजा ने अपने दरबार के मुख्य संगीतकार नाद ब्रह्म को बुलाया। नाद ब्रह्म 45 साल का एक कुशल संगीतकार था। वो बहुत अच्छा गाता था, बहुत अच्छा बजाता था, लेकिन उसके मन में बहुत अहंकार था। वो खुद को सबसे बड़ा संगीतकार मानता था और किसी की तारीफ सुनना उसे बर्दाश्त नहीं होता था। राजा ने उससे कहा, नाद ब्रह्म, मेरे बेटे को एक गरीब गायिका से प्यार हो गया है। मैं चाहता हूं कि तुम राजकुमार को समझाओ कि असली संगीत क्या होता है। तुम महल में रहकर राजकुमार को संगीत सिखाओ, उसे अच्छा संगीत सुनाओ, ताकि उसका ध्यान उस लड़की से हट जाए। नाद ब्रह्म ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि ये गायिका कौन है? उसकी आवाज इतनी खास क्या है कि राजकुमार उस पर मोहित हो गए? राजा ने कहा, उसका नाम सुरीली है। वो जंगल में एक पुराने शिव मंदिर के पास रोज गाती है। नाद ब्रह्म के मन में एक योजना आई। उसने सोचा कि अगर इस लड़की की आवाज सच में इतनी अच्छी है तो क्यों ना मैं उसे अपना बना लूं। मैं उसकी आवाज चुरा लूं, क्योंकि नाद ब्रह्म को काली विद्या भी आती थी। वो तंत्र मंत्र जानता था। वो आवाज चुरने का मंत्र जानता था।
अगर वो किसी की आवाज चुरा ले तो वो व्यक्ति कभी गा नहीं सकता और उसकी आवाज की सारी मिठास नाद ब्रह्म में आ जाती। उसने मन में ठान ली कि वो सुरीली की आवाज चुराएगा, फिर वो सबसे बड़ा संगीतकार बन जाएगा। अगली रात नाद ब्रह्म चुपचाप उस जंगल में गया जहां सुरीली गाती थी। उसने झाड़ियों में छिपकर सुरीली को गाते हुए सुना। जैसे ही उसने सुरीली की आवाज सुनी, वो हैरान रह गया। ये तो सच में बहुत अद्भुत आवाज थी, इतनी मधुर, इतनी शुद्ध कि नाद ब्रह्म को भी मानना पड़ा कि ये कोई साधारण आवाज नहीं है। लेकिन उसके मन में जलन हुई। उसे लगा कि अगर ये लड़की प्रसिद्ध हो गई तो लोग उसे भूल जाएंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने अपनी काली किताब निकाली और एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। वो मंत्र आवाज चुराने का था, लेकिन इस मंत्र को पूरा होने में 3 दिन लगते थे। 3 रातों तक लगातार मंत्र पढ़ना होता था, तभी आवाज चुराई जा सकती थी। नाद ब्रह्म ने पहली रात मंत्र पढ़ा, सुरीली को कुछ पता नहीं चला। दूसरी रात फिर नाद ब्रह्म आया और मंत्र पढ़ा। तीसरी रात जब वो मंत्र पूरा करने वाला था, तभी अचानक एक रोशनी दिखाई दी। एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। वो सुरीली की दादी थी, जो बहुत साल पहले गुजर चुकी थी, लेकिन उनकी आत्मा सुरीली की रक्षा करती थी। दादी ने नाद ब्रह्म से कहा, रुक जाओ, तुम ये पाप मत करो। ये लड़की निर्दोष है, उसकी आवाज उसकी मां की देन है, तुम इसे मत छीनो। लेकिन नाद ब्रह्म ने नहीं सुना। उसने मंत्र पूरा कर दिया, लेकिन दादी ने अपनी शक्ति से मंत्र को पूरी तरह से काम नहीं करने दिया। मंत्र आधा ही असर कर पाया। इसका मतलब था कि सुरीली की आवाज पूरी तरह नहीं गई, लेकिन कमजोर जरूर हो गई। अब वो पहले जैसा मधुर नहीं गा पाएगी। अगली सुबह जब सुरीली उठी तो उसे अजीब लगा। उसका गला भारी लग रहा था। उसने गाने की कोशिश की, लेकिन आवाज ठीक से नहीं निकली। वो घबरा गई। क्या हो गया उसे? उसने पानी पिया, गरारे किए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। शाम को जब वो मंदिर गई तो उसने गाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में वो मिठास नहीं थी। वो बहुत डर गई। उसने भगवान से प्रार्थना की, है भगवान, मेरी आवाज ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, इसे मुझसे मत छीनो। लेकिन उसकी आवाज वापस नहीं आई। सुरीली रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। उधर महल में राजकुमार संगीत अपने कमरे में बंद था। उसे महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। वो बहुत परेशान था। सुरीली के बारे में सोच सोच कर रोता रहता। वो उससे मिलना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि वो उसे नहीं छोड़ा है, बल्कि उसके पिता ने उसे रोक रखा है। लेकिन कैसे बताए, कैसे जाए? महल के चारों ओर पहरा था। और क्या सुरीली उसकी बात मानेगी भी? क्या वो उस पर भरोसा करेगी? राजकुमार बहुत टूट गया था। एक रात राजकुमार संगीत अपने कमरे की खिड़की से चांद को देख रहा था। उसका दिल बहुत भारी था। तभी उसे एक आइडिया आया। अगर वो महल के मुख्य दरवाजे से नहीं जा सकता तो गुप्त रास्ते से जा सकता है। महल में एक पुरानी सुरंग थी, जो महल के तहखाने से शुरू होकर सीधे जंगल में खुलती थी। ये सुरंग बहुत पुरानी थी और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। राजकुमार ने बचपन में एक बार अपने भाई राजवीर के साथ इस सुरंग को देखा था। उसने तय कर लिया कि आज रात वो इसी रास्ते से निकलेगा और सुरीली से मिलने जाएगा। आधी रात को जब पूरा महल सो गया, राजकुमार चुपके से अपने कमरे से निकला। वो सावधानी से तहखाने की ओर बढ़ा। पहरेदार सो रहे थे। उसने तहखाने का दरवाजा धीरे से खोला और अंदर गया। वहां बहुत अंधेरा था। उसने एक मशाल जलाई, सुरंग का रास्ता तलाशने लगा। थोड़ी देर बाद उसे एक पुरानी दीवार दिखाई दी, जिसमें एक छोटा सा दरवाजा था। उसने दरवाजा खोला, सुरंग दिखाई दी। वो अंदर घुस गया। सुरंग लंबी थी, गीली थी और बहुत डरावनी थी। चूहे और चमगादड़ भाग रहे थे, लेकिन राजकुमार को कोई डर नहीं था। उसे बस सुरीली से मिलना था। करीब आधे घंटे बाद वो सुरंग के दूसरे छोर पर पहुंचा। वो जंगल में था। उसने तेजी से उस तालाब की ओर दौड़ लगाई जहां सुरीली रहती थी। सुरीली का घर तालाब से थोड़ी दूर एक छोटी सी झोपड़ी में था। राजकुमार वहां पहुंचा। झोपड़ी में एक मध्यम दिया जल रहा था। उसने दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। अंदर से सुरीली की आवाज आई, कौन है? राजकुमार कुछ बोल नहीं सका। उसने फिर दस्तक दी।
सुरीली ने दरवाजा खोला। जब उसने राजकुमार को देखा तो वो हैरान रह गई। संगीत, इतनी रात को क्या हुआ? राजकुमार ने अंदर आने का इशारा किया। सुरीली ने उसे अंदर बुलाया। राजकुमार ने चारों ओर देखा। झोपड़ी बहुत छोटी थी। एक कमरे में ही सब कुछ था। एक चटाई, एक तकिया, कुछ बर्तन और दीवार पर सुरीली की मां की एक पुरानी तस्वीर। राजकुमार को दुख हुआ। सुरीली इतनी गरीबी में रहती है। उसने सुरीली की ओर देखा। सुरीली की आंखें सूजी हुई थी। लग रहा था वो रो रही थी। राजकुमार ने चिंता से उसका हाथ पकड़ा और पूछने का इशारा किया, क्या हुआ? सुरीली रोने लगी। उसने कहा, संगीत, मेरी आवाज चली गई। मैं गा नहीं पा रही हूं। 3 दिन हो गए। मेरी आवाज में वो मिठास नहीं रही। मैंने सब कुछ आजमाया लेकिन कुछ काम नहीं आया। मेरी मां ने मुझे ये आवाज दी थी। यही मेरी सबसे बड़ी दौलत थी और अब वो भी चली गई। मैं क्या करूंगी संगीत? मैं तो सिर्फ गाना जानती हूं। राजकुमार का दिल दुख गया। उसने सुरीली को गले लगा लिया। सुरीली फूट फूट कर रोने लगी। राजकुमार ने उसके आंसू पोंछे। फिर उसने इशारों से समझाया कि तुम्हारी आवाज वापस आएगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सुरीली ने पूछा, लेकिन कैसे? राजकुमार ने सोचा। उसे याद आया कि महल में एक पुराना वैद्य था जो गले की बीमारियों का एक्सपर्ट था। शायद वो सुरीली की मदद कर सके। उसने सुरीली को लिखकर बताया कि मैं तुम्हें एक अच्छे वैद्य के पास ले जाऊंगा, वो तुम्हारा इलाज करेगा। सुरीली ने कहा, लेकिन संगीत, तुम इतने दिनों से आए नहीं। मुझे लगा तुमने मुझे छोड़ दिया। राजकुमार ने तुरंत लिखा, नहीं सुरीली, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। मेरे पिता ने मुझे महल में बंद कर दिया था। उन्हें हमारे प्यार के बारे में पता चल गया था। उन्होंने मना कर दिया है। सुरीली चौंक गई। उसने पूछा, तुम्हारे पिता? मतलब तुम कौन हो संगीत? राजकुमार ने गहरी सांस ली। अब सच बताने का समय आ गया था। उसने लिखा, मैं राजकुमार हूं सुरीली, राजा महेंद्र सिंह का बेटा। सुरीली की आंखें बड़ी हो गई। उसके मुंह से निकला, राजकुमार? तुम राजकुमार हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? राजकुमार ने लिखा, क्योंकि मुझे डर था कि अगर तुम्हें पता चला तो तुम मुझसे दूर हो जाओगी। तुम सोचोगी कि एक राजकुमार और एक गरीब लड़की का प्यार संभव नहीं है। सुरीली ने कहा, और तुम सोचते हो ये संभव है? राजकुमार ने उसके दोनों हाथ पकड़े और लिखा, मेरे लिए संभव है। मैं तुमसे प्यार करता हूं सुरीली। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए। सुरीली की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, लेकिन संगीत, तुम्हारे पिता कभी नहीं मानेंगे। मैं एक साधारण गायिका हूं और अब तो मेरी आवाज भी चली गई। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। राजकुमार ने गुस्से से ना में सिर हिलाया। उसने लिखा, तुम मेरे लायक हो। तुम सबसे अच्छी हो और तुम्हारी आवाज वापस आएगी। मैं वादा करता हूं। सुरीली ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में विश्वास था, प्यार था। उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूं। राजकुमार ने उससे कहा कि कल शाम वो फिर आएगा और उसे एक योजना बताएगा। उसने सुरीली को ढाढ़स बंधाया और वापस महल की ओर चल पड़ा। सुबह होने से पहले वो महल में वापस आ गया। किसी को पता नहीं चला कि वो रात को बाहर गया था। अगले दिन राजकुमार ने एक योजना बनाई। उसने अपनी एक विश्वसनीय दासी को बुलाया जिसका नाम रूपा था। रूपा बचपन से राजकुमार की देखभाल करती थी। वो उसे बहुत प्यार करती थी। राजकुमार ने रूपा को सब कुछ लिखकर बताया। रूपा ने कहा, राजकुमार, ये बहुत खतरनाक है। अगर राजा को पता चल गया तो मुझे भी सजा मिलेगी, लेकिन मैं आपकी मदद करूंगी क्योंकि मैं आपकी खुशी चाहती हूं। राजकुमार ने रूपा से कहा कि वो सुरीली को महल के पुराने वैद्य रत्नाकर के पास ले जाए। रत्नाकर अब महल में नहीं रहते थे, लेकिन शहर में उनकी एक छोटी सी दवाखाना थी। रूपा मान गई। शाम को रूपा गुप्त रूप से सुरीली को लेकर वैद्य रत्नाकर के पास गई। वैद्य रत्नाकर एक 70 साल के बूढ़े लेकिन बहुत अनुभवी वैद्य थे। उन्होंने सुरीली की जांच की, उसका गला देखा, नाड़ी देखी। फिर उन्होंने कहा, इस लड़की पर कोई जादू टोना किया गया है। इसकी आवाज को काली विद्या से चुराया गया है। ये कोई शारीरिक बीमारी नहीं है। सुरीली और रूपा दोनों चौंक गई। सुरीली ने पूछा, क्या जादू टोना?
किसने किया होगा? वैद्य रत्नाकर ने कहा, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन हां, ये इलाज हो सकता है। इसके लिए एक दुर्लभ जड़ी बूटी चाहिए जिसका नाम है स्वरमणि। ये जड़ी हिमालय के गहरे जंगलों में मिलती है। अगर इस जड़ी से बनाया गया काढ़ा सुरीली पिए तो उसकी आवाज वापस आ सकती है। रूपा ने पूछा, कहां मिलेगी ये जड़ी? वैद्य ने कहा, बहुत दूर, हिमालय की ऊंची चोटियों पर। वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है और वहां बहुत खतरे हैं। जंगली जानवर, ठंड और ऊंचाई। आम आदमी नहीं जा सकता। सुरीली निराश हो गई। उसने कहा, तो मेरी आवाज कभी वापस नहीं आएगी? वैद्य रत्नाकर ने कहा, बेटी, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि इलाज क्या है, लेकिन ये इलाज पाना बहुत मुश्किल है। रूपा ने सुरीली को दिलासा दिया और वापस महल ले आई। उसने राजकुमार को सब कुछ बता दिया। राजकुमार ने जब यह सुना तो उसने तुरंत तय कर लिया कि वो खुद हिमालय जाएगा और स्वरमणि लेकर आएगा, चाहे जो भी हो जाए। उसने रूपा को लिखा, मैं कल रात ही निकल जाऊंगा। रूपा ने कहा, लेकिन राजकुमार, राजा ने आपको महल से बाहर जाने की मनाही की है और हिमालय जाना बहुत खतरनाक है। राजकुमार ने लिखा, मुझे परवाह नहीं, मैं सुरीली के लिए कुछ भी कर सकता हूं। रूपा ने देखा कि राजकुमार का मन बन चुका था। उसने कहा, ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी, लेकिन सावधान रहिएगा। उधर महल में नादब्रह्म राजकुमार को संगीत सिखाने के बहाने उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राजकुमार को संगीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। नादब्रह्म ने राजकुमार के सामने कई गाने गाए, लेकिन राजकुमार पर कोई असर नहीं हुआ। नादब्रह्म को गुस्सा आया। उसने सोचा कि अब जब उस लड़की की आवाज चली गई है तो राजकुमार उसे भूल जाएगा, लेकिन राजकुमार तो और भी परेशान दिख रहा था। नादब्रह्म ने राजा से कहा, महाराज, राजकुमार बहुत उदास है। मुझे लगता है वो अभी भी उस लड़की के बारे में सोच रहे हैं। राजा ने कहा, तो क्या करूं? मैं उसे जबरदस्ती तो खुश नहीं कर सकता। नादब्रह्म ने कहा, महाराज, मेरा एक सुझाव है। क्यों ना हम राजकुमार की शादी किसी राजकुमारी से तय कर दें? शादी की तैयारियां शुरू हो जाएं, तो राजकुमार को उस लड़की को भूलना पड़ेगा। राजा को यह सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं पड़ोसी राज्य के राजा को संदेश भेजूंगा। उनकी बेटी राजकुमारी मृगनयनी बहुत सुंदर और गुणवान है। उससे राजकुमार संगीत की शादी तय कर देता हूं। यह खबर जब राजकुमार तक पहुंची तो वो बहुत परेशान हो गया। उसने अपने पिता को लिखकर बताया कि वो शादी नहीं करेगा, लेकिन राजा ने कहा, यह तुम्हारी मर्जी नहीं है, यह मेरा फैसला है। तुम्हारी शादी 1 महीने बाद होगी। राजकुमार का दिल टूट गया। अब उसके पास ज्यादा समय नहीं था। उसे जल्दी से हिमालय जाना होगा, स्वरमणि लानी होगी और सुरीली की आवाज ठीक करनी होगी। तभी वो अपने पिता को समझा सकेगा कि सुरीली कितनी खास है। उस रात राजकुमार संगीत ने अपना छोटा सा बैग तैयार किया। कुछ कपड़े, कुछ खाना, पानी की बोतल, एक नक्शा और अपनी तलवार। रूपा ने उसे गुप्त सुरंग के रास्ते बाहर निकाला। राजकुमार ने रूपा को लिखा, सुरीली को बता देना कि मैं उसकी आवाज लेने जा रहा हूं, और अगर मैं 1 हफ्ते में वापस नहीं आया तो उसे ये पत्र दे देना। राजकुमार ने एक पत्र लिखा था जिसमें उसने सुरीली को अपने दिल की सारी बातें लिखी थी। रूपा ने वो पत्र संभाल कर रख लिया और राजकुमार को दुआएं दी। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर हिमालय की ओर चल पड़ा। रात का अंधेरा था, चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन राजकुमार के दिल में एक उम्मीद थी, एक विश्वास था। वो सुरीली से प्यार करता था और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। वो जानता था कि रास्ता लंबा है, मुश्किल है, खतरनाक है, लेकिन उसे जाना होगा। सुरीली के लिए, अपने प्यार के लिए। 2 दिन की यात्रा के बाद राजकुमार हिमालय की तलहटी में पहुंचा। वहां से पहाड़ शुरू होते थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढके हुए। राजकुमार ने अपने घोड़े को एक गांव में छोड़ा और पैदल चलना शुरू किया। उसने गांव के एक बूढ़े व्यक्ति से स्वरमणि के बारे में पूछा। बूढ़े ने कहा, हाँ बेटा, ये जड़ी होती तो है, लेकिन बहुत ऊपर, देवदार के जंगलों के पार, जहां हमेशा बर्फ रहती है। वहां कोई नहीं जाता, बहुत खतरनाक है, जंगली भालू है, बर्फीले तूफान आते हैं, तुम मत जाओ। राजकुमार ने लिखा, मुझे जाना होगा, यह बहुत जरूरी है। बूढ़े ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है बेटा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे।
राजकुमार ने पहाड़ चढ़ना शुरू किया। रास्ता बहुत कठिन था, फिसलन भरी चट्टानें, संकरे रास्ते, गहरी खाइयां। लेकिन राजकुमार हार नहीं माना। वो चढ़ता रहा। 2 दिन और बीत गए। अब वो देवदार के घने जंगल में था। चारों ओर बहुत ठंड थी। उसने अपने गर्म कपड़े पहने, लेकिन फिर भी ठंड लग रही थी। रात में उसने एक छोटी सी आग जलाई और उसके पास बैठ गया। उसे सुरीली की याद आई। क्या वो ठीक होगी? क्या वो उसका इंतजार कर रही होगी? उसने अपने बैग से वो तस्वीर निकाली जो उसने छुपकर सुरीली की बनाई थी। उसे देखकर मुस्कुराया। सुरीली, मैं तुम्हारे लिए ये जड़ी जरूर लाऊंगा। तुम्हारी आवाज वापस लाऊंगा। अगली सुबह जब वो आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक एक भालू सामने आ गया। राजकुमार रुक गया। उसे अपने भाई राजवीर की याद आ गई। वो दिन जब भालू ने हमला किया था और राजवीर मर गया था। राजकुमार के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत की। उसने अपनी तलवार निकाली। भालू गुर्राया और हमला करने के लिए दौड़ा। राजकुमार ने तलवार घुमाई और भालू को घायल कर दिया। भालू दर्द से चिल्लाया और पीछे हट गया। फिर वो भाग गया। राजकुमार ने राहत की सांस ली। वो बच गया था। कुछ घंटे बाद वह उस जगह पर पहुंचा जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी, और वहां एक छोटी सी गुफा थी। गुफा के पास एक अजीब सी चमकती हुई पौधा दिखाई दिया। उसकी पत्तियां सुनहरी थी और उसमें से हल्की रोशनी निकल रही थी। राजकुमार समझ गया कि यही स्वरमणि है। वो खुश हो गया। उसने सावधानी से पौधे की कुछ पत्तियां तोड़ी और अपने बैग में रख ली। उसने भगवान का धन्यवाद किया। अब उसे जल्दी से वापस जाना था, लेकिन तभी अचानक एक बर्फीला तूफान आ गया। चारों ओर बर्फ उड़ने लगी। तेज हवा चलने लगी। राजकुमार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने उस गुफा में शरण ली। तूफान बहुत तेज था। पूरी रात चलता रहा। राजकुमार ठंड से कांप रहा था। उसे लग रहा था कि शायद वो मर जाएगा। लेकिन तभी उसे सुरीली की आवाज सुनाई दी। वो उसका भजन गा रही थी, वही भजन जो उसने पहली बार सुना था। राजकुमार ने आंखें बंद कर ली। वो आवाज उसे गर्माहट दे रही थी, उम्मीद दे रही थी। उसने खुद से कहा, नहीं, मैं नहीं हारूंगा। मुझे सुरीली के पास वापस जाना है। अगली सुबह तूफान रुक गया। राजकुमार बाहर निकला। उसे रास्ता ढूंढना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हर तरफ बर्फ जम गई थी। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। 3 दिन की मुश्किल यात्रा के बाद वो फिर से उस गांव में पहुंचा जहां उसने अपना घोड़ा छोड़ा था। गांव वालों ने जब उसे देखा तो हैरान रह गए। उन्हें लगा था कि ये लड़का शायद जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन वो वापस आ गया था और उसके हाथ में स्वरमणि भी थी। राजकुमार बिना समय गवाए अपने घोड़े पर बैठा और मधुरपुर की ओर चल पड़ा। उसे जल्दी थी। उसकी शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। उसे सुरीली की आवाज ठीक करनी थी और अपने पिता को समझाना था। 2 दिन की तेज यात्रा के बाद वो मधुरपुर पहुंचा, लेकिन वो सीधे महल नहीं गया। वो पहले वैद्य रत्नाकर के पास गया। उसने स्वरमणि की पत्तियां दी। वैद्य बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बेटा, तुमने ये कर दिखाया। ये बहुत मुश्किल था। अब मैं इससे काढ़ा बनाता हूं। कल सुबह तक ये तैयार हो जाएगा। राजकुमार ने रूपा को संदेश भेजा। रूपा आई। राजकुमार ने उससे कहा कि कल सुबह सुरीली को वैद्य के पास ले आना। रूपा ने कहा, ठीक है राजकुमार, लेकिन आपको पता है ना कि परसों आपकी शादी है। राजमहल में तैयारियां हो रही है। राजकुमारी मृगनयनी और उनका परिवार आने वाला है। राजकुमार ने लिखा, मुझे पता है, लेकिन मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। पहले सुरीली की आवाज ठीक होनी चाहिए। अगली सुबह रूपा सुरीली को लेकर वैद्य के पास आई। वैद्य ने काढ़ा तैयार कर लिया था। उसने सुरीली को वो काढ़ा दिया। सुरीली ने पी लिया। काढ़ा बहुत कड़वा था, लेकिन उसने पूरा पी लिया। कुछ देर बाद उसके गले में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। फिर अचानक उसे लगा जैसे उसके गले में कुछ खुल गया हो। उसने गाने की कोशिश की और हैरान करने वाली बात हुई, उसकी आवाज वापस आ गई थी। वही मधुर आवाज, वही जादुई स्वर। सुरीली खुशी से रो पड़ी। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया। तभी राजकुमार वहां पहुंचा। जब उसने सुरीली को गाते हुए सुना तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
सुरीली ने राजकुमार को देखा और दौड़कर उसके गले लग गई। उसने कहा, संगीत, तुमने मेरी आवाज वापस ला दी। तुमने मेरे लिए इतना किया, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए लिखा, बस मुझसे प्यार करते रहो, यही काफी है। सुरीली ने कहा, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी संगीत, हमेशा। राजकुमार ने अब एक और योजना बनाई। उसने सुरीली से कहा, कल मेरी शादी है, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम कल राजमहल आओ और पूरे दरबार के सामने गाओ। जब मेरे पिता और सभी दरबारी तुम्हारी आवाज सुनेंगे तो वे समझ जाएंगे कि तुम कितनी खास हो। तब शायद मेरे पिता हमारी शादी के लिए मान जाएं। सुरीली ने घबराते हुए कहा, लेकिन संगीत, मैं राजमहल में कैसे जाऊंगी? मैं एक गरीब लड़की हूं, और अगर तुम्हारे पिता ने मुझे पहचान लिया तो? राजकुमार ने लिखा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम आना और अपना सबसे अच्छा गाना गाना। अगली शाम राजमहल में बहुत चहल पहल थी। राजकुमार संगीत की शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। राजकुमारी मृगनयनी और उनका परिवार आ चुका था। पूरा दरबार सजा हुआ था, लेकिन राजकुमार संगीत बहुत उदास था। वो शादी नहीं करना चाहता था। राजा ने उससे कहा, बेटा, ये तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा है, तुम राजकुमारी मृगनयनी से शादी करो, वो बहुत सुंदर और गुणवान है। राजकुमार ने लिखा, पिताजी, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। राजा ने हैरानी से पूछा, क्या दिखाना चाहते हो? राजकुमार ने लिखा, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। तभी दरबार में एक साधारण कपड़ों में एक लड़की आई। वो सुरीली थी। राजा ने उसे देखा और चौंक गए। ये तो वही लड़की है। राजा ने कहा, ये यहां क्या कर रही है? मैंने तुम्हें इससे मिलने से मना किया था। राजकुमार ने लिखा, पिताजी, बस एक बार इसका गाना सुन लीजिए, फिर आप फैसला कीजिए। राजा ने गुस्से से कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, ये लड़की यहां से चली जाए। लेकिन तभी महारानी मृगनयनी ने कहा, रुकिए महाराज, हमें इस लड़की को एक मौका देना चाहिए। शायद हमारे बेटे ने इसमें कुछ खास देखा है। चलिए सुनते हैं। राजा ने अन्य मन से हाँ कर दी। सुरीली ने दरबार के बीच में खड़े होकर अपनी आंखें बंद कर ली और फिर गाना शुरू किया। जैसे ही सुरीली की आवाज गूंजी, पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। इतनी मधुर, इतनी शुद्ध, इतनी जादुई आवाज किसी ने कभी नहीं सुनी थी। राजा की आंखें बंद हो गई। महारानी की आंखों में आंसू आ गए। दरबारी मंत्रमुग्ध हो गए। यहां तक कि नादब्रह्म भी हैरान था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने तो इस लड़की की आवाज चुरा ली थी, फिर ये कैसे गा रही है? राजकुमारी मृगनयनी भी सुरीली की आवाज सुनकर भावुक हो गई। सुरीली ने एक भजन गाया जो प्रेम और भक्ति दोनों से भरा हुआ था। जब गाना खत्म हुआ तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ पल तक कोई नहीं बोला। फिर धीरे धीरे तालियां बजने लगी। राजा की आंखें खुली। वे बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने कहा, यह आवाज, ये तो स्वर्ग की आवाज है। इतनी सुंदर आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। महारानी ने कहा, यह लड़की साधारण नहीं है महाराज, इसमें दिव्य शक्ति है। राजकुमार संगीत ने अपने पिता के पास जाकर लिखा, पिताजी, अब आप समझे कि मैं इस लड़की से क्यों प्यार करता हूं। यह सिर्फ एक गायिका नहीं है, ये एक दिव्य आत्मा है। इसकी आवाज में वो शक्ति है जो लोगों को शांति देती है, खुशी देती है, और सबसे बड़ी बात, इसकी आवाज ने मुझे फिर से जीने का मकसद दिया। पिछले 12 सालों से मैं अपने भाई की मौत के गिल्ट में जी रहा था, लेकिन जब से मैंने इसकी आवाज सुनी है, मुझे शांति मिली है। पिताजी, मैं इससे शादी करना चाहता हूं। राजा चुप रहे। वे सोच में पड़ गए। तभी नादब्रह्म ने कहा, महाराज, ये लड़की जादूगरनी है। इसने काला जादू किया है राजकुमार पर। राजा ने नादब्रह्म की ओर देखा, फिर सुरीली की ओर देखा। सुरीली ने कहा, महाराज, मैंने कोई जादू नहीं किया, मैं सिर्फ गाती हूं। यह भगवान का दिया हुआ तोहफा है। मैंने राजकुमार को अपने जाल में नहीं फंसाया। हमारा प्यार सच्चा है। तभी महारानी ने कहा, महाराज, मुझे लगता है हमें इस लड़की को मौका देना चाहिए। हमारा बेटा 12 साल से खामोश है। इस लड़की ने उसे फिर से खुश किया है, और देखिए ये लड़की कितनी निडर और सच्ची है। राजा ने गहरी सांस ली, फिर कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। मैं चाहता हूं कि तुम पूरे राज्य के सामने गाओ।
कल एक बड़ा सभा आयोजित होगा। अगर प्रजा ने तुम्हारी आवाज को पसंद किया और तुम्हें स्वीकार किया, तभी मैं इस रिश्ते को मानूंगा। सुरीली ने हां में सिर हिलाया। राजकुमार मुस्कुराया। अगले दिन पूरे राज्य की प्रजा राजमहल के सामने इकट्ठा हुई। हजारों लोग आए। सुरीली ने फिर से गाया। इस बार उसने वो गाना गाया जो उसकी मां ने उसे सिखाया था। पूरी प्रजा मंत्रमुग्ध हो गई। कुछ लोग रोने लगे, कुछ लोगों के रोग दूर हो